आप लोग? बहुत अच्छे। दौड़ भाग लगी हुई है। क्या करें, दौड़ भाग भरी जिंदगी में एक्टिव रहना चाहिए। रिवाइटल खा के नहीं, अच्छा सा नाश्ता करके। प्रभु का धन्यवाद है ना कि वो हमें सच में प्रतिदिन क्या करता है, बचा रखता है। और सुबह हमें क्या करता है, जिंदा करता है। हम मरे रहते हैं ना रात को प्रभु हमें जिंदा करता है, अपनी नई ऊर्जा को, नई श्वास को फिर से फूंकता है ताकि हम आदम की तरह उठ खड़े हो, है ना, और उसकी महिमा को देखें, है ना, और चारों तरफ हम नचारा डालें कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया क्या है, अच्छा है। हालेलुया, प्रभु को महिमा है। आइए हम वचन में जाने से छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम सब मिलके कि जो भी कुछ हम सुने उसमें प्रभु की बात हो और प्रभु अपनी आत्मा से हम सबसे बातचीत करे, है ना, हमें प्रेरित करे और हमारे हृदय की पटिया में वो वचन लिखा जाए ताकि हम उस योग्य बनने पाए। हालेलुया। स्वर्गीय खुदावंद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु सच में फिर से वो मौका दिया प्रभु जी, वो अनुग्रह दिया खुदावंद कि हम आपकी उपस्थिति में खड़े हो सके प्रभु, और आपके बातों को प्रभु जी, आपके वचनों को हम सुन सके प्रभु जी। और प्रभु जी आपने मुझे तैयार किया कि आपके वचन को प्रभु जी मैं सुना सकूं प्रभु जी। और प्रभु सच में मैं आपके दास होने के नाते खुदावंद वचनों को सुनाता हूँ पिता, फिर भी प्रभु ये मेरी ओर से नहीं केवल आपकी ओर से होने पाए पिता। जिस प्रकार से आपने प्रभु मूसा को प्रभु प्रेरित किया प्रभु और अपनी बातों को डाला प्रभु, वैसे प्रभु मैं ना बोलूं केवल आप बोले। स्वर्गीय धन्यवाद। आदर महिमा आपके नाम को देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है वो हमारा जो विषय है वो है हमारी कमजोरी में हमें प्रभु मजबूत करता है। हमारी कमजोरी में क्या है, प्रभु हमें मजबूत करता है ना। और हम बहुत से प्रकार की बातों में कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, बहुत सी बातों में हम क्या है एकदम निराश हो जाते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं ना, हमें कुछ भी कहीं और कई बार रास्ता दिखाई नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर उन सब से है ना हमें क्या करता है, मजबूत कर देता है ना। उन बातों से हमें सिखाता है, उन बातों को हमारे आगे रखता है ताकि हम क्या है उस चीज़ का अगली बार जब सामना पड़े तो क्या है मजबूती से सामना कर सके, है ना। ठीक है, तो हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 9 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे हम। युवराज इन बच्चों को दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 9 से 11 तक। हाँ ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। हालेलुया, है ना। आपने जब बाइबल पढ़ा होगा ना या सुना होगा तो आप लोगों ने देखा होगा यीशु मसीह है ना
जब 40 दिन और 40 रात है ना उपवास किया है ना, 40 और 40 रात। हम अगर 2-3 दिन ना खाए तो कैसे हो जाते ना, एकदम मुरझा जाते ना। पर उन्होंने कितने दिन 40 दिन 40 रात। नहीं खाया और ना ही पानी पिया। सोचें ऐसी परिस्थिति में है ना, ऐसा होता है ना कि अगर हम जब 3 दिन का उपवास रखते हैं, हम क्या करते हैं, जब 3 दिन के बाद जैसे ही खाना मिलता है हम क्या करते हैं, एकदम ठूस के खाते हैं, बस जो मिल जाए है। या बिरयानी देख के या है ना कुछ भी देख के क्या मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा होता है ना। लेकिन इस मसीह ने क्या किया, 40 दिन और 40 रात क्या किया, उपवास किया। अब उसके बाद तो इंसान कैसा होगा, एकदम है ना डाउन होगा ना। लेकिन वो तो किसका पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र था। अब यीशु मसीह है ना, जब वो समय बीत चुका, उस समय क्या हुआ, शैतान उसके पास आया। कौन आया, शैतान आया और उसकी क्या करने लगा, परीक्षा करने लगा है ना। उसको एकदम सुनसान जगह में ले गया, रेगिस्तान में ले गया, बोला इन पत्थरों से बोल कि ये रोटी बन जाए, है ना। सुना है, ये तो तेरे कहने से क्या है, रोटी भी बन जाएगी, है ना। और यार यीशु मसीह कमजोर था, शरीर से शायद कमजोर होगा लेकिन वचन में कमजोर नहीं था। उसने उसे जवाब दिया, है ना। फिर उसे कहाँ लेके गया, संसार की वैभवशाली दिखाया, पूरा संसार का सारा लालच उसे दिखाया और बोला कि अगर तू मेरे आगे झुके तो क्या है, मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। है ना। हम अगर मनुष्य है, अगर 3 दिन बाद उपवास रखने के बाद अगर हमारे सामने खाना होगा तो हम टूट पड़ते हैं ना, है ना। जो जो जरूरतें होंगी वो तुरंत हम लेंगे। लेकिन यीशु मसीह को उसने सारा संसार का सब कुछ दिखाया और उसने क्या किया, इग्नोर किया, मना किया। अब बोलोगे, आप मन में सोचोगे कि वो तो परमेश्वर का पुत्र है, उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं, है ना। लेकिन वो भी तो एक शरीर के रूप में आया था, एक मनुष्य के रूप में आया था, है ना। मनुष्य का रूप निर्बल और कमजोर होता है, लेकिन उसने उन बातों को सहा, उन बातों को क्या किया, सहा, कंट्रोल किया, अपने आप को संयम किया और शैतान के हाथों में उसने अपने आप को जाने नहीं दिया। उसने सब कुछ दिया, शैतान ने उसे सब कुछ देने को, है ना, एकदम तैयार था और बोला कि बस ऐसा कर और मेरे आगे झुक, है ना, मुझे दंडवत कर। अभी है ना, हमें कोई कीमत दे कि इतने लाख रुपए मिलेंगे और प्रभु को छोड़ देगा, हम तो तुरंत तैयार हो जाएंगे, है ना। जरूरी नहीं अगर कोई कीमत ही दे तब हम प्रभु को छोड़ देंगे। कई बार होता है हम अपने आप से भी प्रभु को छोड़ने को तैयार रहते हैं, प्रभु को वो समय, वो आदर, वो सम्मान नहीं देते हैं, है ना। हम संसारिकता की चीज़ों में खोने की कोशिश करते हैं, उसमें हम प्रशंसा पाना चाहते हैं ना, उसमें हम क्या है, आनंद पाना चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि इसमें मेरा नाम हो, है ना, मेरा वैभव हो, मेरा यश फैले लोगों में, है ना। यीशु मसीह के लिए भी तो वो मौका था, उसने बोला दुनिया का कोई भी चीज़ देख ले, सब कुछ तेरा होगा। उसने कहा नहीं, मैं अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि
वचन पौलुस जब बोलता है, पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। है ना, जैसे मैंने बताया आपको कि यीशु मसीह ने शैतान को हराया, उन वचनों से हराया, है ना, और अपने आप एकदम काबू किया, है ना, अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, मैं संसारिकता में नहीं खोऊंगा, है ना, और मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, है ना। और उसने उस निर्बलता में, उस कमजोरी में भी, है ना, क्या किया, परमेश्वर को चुना, ना कि शैतान के योजनाओं को चुना, ना कि उसने शैतान के, है ना, उस वैभवशाली और, है ना, उन अभिलाषाओं को नहीं चुना, है ना। यहाँ पे पौलुस कहता है, क्या कहता है, कहता है कि उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह क्या है, तेरे लिए बहुत है। यीशु मसीह ने उस, है ना, उस चैलेंज से बाहर निकल के आया, और वही बातें हमें क्या है, पौलुस के द्वारा बता रहा है कि वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, बहुत है ना। अगर मैं निर्बल होता हूँ, है ना, मैं बहुत कमज़ोर होता हूँ, मैं बहुत परेशान होता हूँ, मैं बहुत परिस्थिति में होता हूँ, अगर मैं उसमें भी अपने आप को काबू कर लेता हूँ, अपने आप को मजबूत कर लेता हूँ, तो क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह को मैं पाता हूँ, है ना। उसके बाद मैं उसके आनंद को पाता हूँ। अगर मेरे आगे परिस्थिति आ जाए और मेरे आगे परेशानी आ जाए और मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहूं